बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, A writer wrote 120 words on the first day, 240 words on the second day, and 480 words on the third day. If the number of written words are increased in the same pattern, find the number of words wrote on the 10th day. तो कह रहे एक राइटर है जो कि 120 वर्ड्स फर्स्ट डे लिखता है, 240 वर्ड्स दूसरे दिन और 480 वर्ड्स थर्ड डे में। अगर नंबर लिखने की तादाद इसी तरतीब से चले, वर्ड्स लिखने की तादाद इसी पैटर्न के साथ बढ़े, ठीक है, तो बताइए कि 10th डे में यानी 10वें दिन लिखे गए अल्फाज की तादाद क्या होगी। तो दरअसल यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है उस सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। द सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस क्या बन रही है, फर्स्ट डे में 120 वर्ड्स हैं, सेकेंड डे में 240 हैं, जबकि थर्ड डे में 480 वर्ड्स हैं और इसी सीक्वेंस में नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की ही मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस कौन सी है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, कौन सी है। तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस है इसमें अगर हम देखें तो 120 के बाद 240 आ रहा है और 240 के बाद 480 आ रहा है। तो 120 से 240 कैसे आता है, अगर हम 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है। और फिर 240 से 480 कैसे आता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और मल्टीप्लिकेशन से सीक्वेंस आ रही हो वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो लिहाजा ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस का डाटा लिखते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास A1 होती है और वो है 120। सेकेंड वैल्यू जियोमेट्रिक सीक्वेंस में आर की रिक्वायर्ड होती है और आर हम सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करके फाइंड करते हैं। 240 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो 0 0 से कैंसिल और 12 1 ज़ार 12 एंड 12 2 ज़ार 24। तो आर हमारे पास आ गया 2। और थर्ड थिंग इसके अंदर जो हमें चाहिए वो एन चाहिए। ठीक है, और एन उसने खुद बता दिया कि 10th डे वाली जो टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो लिहाजा n जो है वो 10 है। तो बेसिकली A10 हमें फाइंड करना है। अब हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि an इक्वल होता है AR टू द एक्सपोनेंट n-1। अब इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करते हैं an। तो n की क्या वैल्यू है, n फॉर 10, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर है A, तो A क्या है 120, यहाँ पे आ गया 120। फिर है R, तो R क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर है N, तो N क्या है 10 -1 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 120, 2 आ गया, 10 -1 आ जाएगा 9। A10 इज इक्वल टू 120, 2 की पावर 9 का मतलब है कि हमने 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 3 2s को किया तो आ गया 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 8 ज़ार 64। अब 64 को 8 से करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 ज़ार 32, 2 आ गया 3 कैरी, 8 6 ज़ार 48, 3 प्लस किया तो 51। तो ये आ गया 512। तो 2 टू द एक्सपोनेंट 9 का मतलब है 512। अब हमें 512 को 120 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0 2 टाइम्स 0, 0 1 टाइम्स 0 एंड 0 5 टाइम्स 0। अब 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2 और फिर 2 5 ज़ार 10। अब 1 से करेंगे, 1 2 ज़ार 2, 1 1 टाइम 1 एंड 1 5 टाइम 5। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 0 4, 2 + 2 4, 1 5 + 1 6। तो ये हमारे पास आ गए हैं 61,440 वर्ड्स। ठीक है,
यानी अगर इस सीक्वेंस में वो नंबर्स को वर्ड्स को लिखे तो 10वें दिन में जो वर्ड्स लिखने की तादाद होगी वो 61,440 वर्ड्स होंगे। रहीम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टोगन 8 साइड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम जो है 180 है, जबकि क्वाड्रिलेटरल का 360 है और पेंटागन का 540। तो बताइए कि ऑक्टोगन जो है उसके एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है द सीक्वेंस इज तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन रही है कि पहली वैल्यू है 180, फिर दूसरी है हमारे पास 360 और फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास 540 और फिर इसी सीक्वेंस में हमारे पास आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है या फिर जियोमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है, लेकिन 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 टाइम 0 2 6 टाइम 12 2 1 कैरी 2 6 और 1 तो 720 आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वाली सीक्वेंस क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि जब हमने इस 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ रहा है, यहाँ पे 540 है। इसका मतलब कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पे नहीं लग रही, तो फिर यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस लग रही है। वो कैसे, 180 में अगर 180 प्लस करें 360 और फिर 360 में 180 प्लस करें तो हमारे पास देखें 0 8 और 6 14 4 आ गया, 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 5 तो 540 आ जाता है। तो वो सीक्वेंस जिसके अंदर प्लस यूज हो रहा हो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, और जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन से अगली अगली टर्म्स आ रही हों वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो इसमें प्लस के साथ अगली टर्म्स आ रही हैं तो इसलिए ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस की मदद से अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको डाटा को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हमारे पास A1 आ जाएगा, वो है 180। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी रिक्वायर्ड होता है, डी। ठीक है, वो जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें हमें आर चाहिए होता है, और आर कैसे आता है, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके, पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया है। जबकि डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ये कैसे आता है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके, यानी 360 को 180 से माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा 360 माइनस 180, 0 माइनस 0 0, इधर से कह लिया 16 16 माइनस 8 8, इधर मैंने 2 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो डी आता है सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके। ठीक हो गया, अब आगे आ जाते हैं एन पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट उसने डायग्राम बताई है वो ट्राइंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो 3 साइडेड फिगर होती है, वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे। फिर क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइडेड पे है, तो वो हमारे पास सेकंड। फिर 5 साइडेड जो फिगर होती है वो हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगी। फिर 6 साइडेड फिगर जो होती है, ठीक है, वो फोर्थ नंबर है उसका। और जो 7th साइडेड फिगर है, ठीक है, उसका 5th है। जबकि 6 साइडेड जो 6th नंबर पे हमारे पास जो है वो 8 साइडेड फिगर आती है। ठीक है, तो अगर हम इस सीक्वेंस को समझते हैं तो N1 बेसिकली 3 साइडेड फिगर के लिए, N2 4 के लिए, N3 5 साइडेड के लिए, N4 6 साइडेड के लिए, N7 साइड और 6 साइडेड N जो है वो 6 8 साइडेड के लिए है। तो लिहाजा बेसिकली N हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो N6 का मतलब है ऑक्टोगन के एंगल्स का सम फाइंड करना। ठीक है, तो ये मैंने तरतीब लगा के इस तरह से बता दिया कि N1 का मतलब 3 साइडेड फिगर है, N2 का मतलब 4 साइडेड, N3 का मतलब 5 साइडेड, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग N6 जो है वो 8 साइडेड फिगर को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने N यहाँ पे 6 लगाना है। तो अब हम यहाँ अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला ले लेंगे। वी नो डैट कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं AN, तो N फॉर 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर A है तो A हमारे पास 180 आ गया, प्लस N,
तो n हमारे पास 6 है, 6 आ गया -1, फिर d है, d हमारे पास 180। अब इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। a6 इज इक्वल टू 180 प्लस 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, और अब 5 को हम 180 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 प्लस 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 टाइम्स 0, 5 8 ज़ार 40, 0 आया 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 900। अब 900 में हम जो है वो 180 प्लस कर देंगे, 0 8 9 और 1 10, तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 1080 डिग्री। तो यूं 8 साइडेड फिगर के एंगल्स का सम जो है ऑक्टागोन के जो है वो साइड्स का एंगल्स का सम जो है वो इक्वल आएगा, उसके एंगल्स का सम 1080। रहीम क्वेश्चन नंबर 7 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे। एट 6th वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग। तो वो कह रहा है अब्दुल्ला का जो ट्रेनर है उसने उसे कहा है कि 10 मिनट जो है वो हर दिन उसने जॉगिंग करनी है पहले हफ्ते, ठीक है। फिर हर हफ्ते उसने कहा है कि इंक्रीज़ कर लेना है 5 मिनट हर दिन, ठीक है। यानी अगले वीक फिर 5 मिनट इंक्रीज़ कर लेना है, फिर उससे अगले वीक 5 मिनट इंक्रीज़ कर लेना है। तो इस तरह जो सीक्वेंस बनेगी, द सीक्वेंस इज़ और सीक्वेंस कैसे बनेगी, फर्स्ट वीक में है 10 मिनट्स, ठीक है। जबकि उसने कहा है कि आफ्टर ईच वीक यानी अगले वीक में दूसरे वीक ही इज जस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट। तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले वीक इसी सीक्वेंस में अगले वीक में 20 हो जाएंगे, और ये सीक्वेंस इस तरह बन जाएगी। अब देखें कि ये जो सीक्वेंस है इसमें 5 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यानी 5 प्लस करके अगले नंबर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम लिखेंगे इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो कि प्लस करने से आती है, उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो है वो कंसीडर करते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का उसने कहा है 6th वीक में वो कितने मिनट जॉग करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 4th वीक, 5th वीक और 6th वीक की हमने फाइंड करनी है। A1 हमारे पास आ गया, पहली वैल्यू 10, और डी जो है इसमें चाहिए होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, और वो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके आता है, 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। डी आ गया। उसके बाद हमें इसमें एन रिक्वायर्ड है, और एन उसने कहा है 6th वीक, ठीक है। तो एन बेसिकली 6th आ गया, 6th वीक की हमने फाइंड करनी है कितने मिनट जॉग करेगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का। उससे पहले लिखेंगे वी नो डैट कि जो ए एन है वो इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं, एन तो एन फॉर 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ए, तो ए क्या है हमारे पास 10 प्लस एन, तो एन हमारे पास क्या है 6 आ गया -1, फिर है डी, तो डी हमारे पास इक्वल है 5 के, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो A6 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, ठीक है। और यूं 5 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 से 25, और फिर 25 में हम 10 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। तो इसका मतलब ही विल जॉग 35 मिनट्स इन द 6th वीक, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट्स विल ही जॉग, ही विल जॉग 35 मिनट्स।